हेडिंग लगाइए प्रमुख घटनाएं, घटना, कांड या फिर हत्याकांड, जहां से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, प्रमुख घटनाएं, कांड या हत्याकांड, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूं महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं। डाबी हत्याकांड, कौन सा हत्याकांड है? डाबी हत्याकांड। एक है आपके गोविंदपुरा हत्याकांड। ठीक है, एक है आपके, ये तो हो ही गए हैं, एक है आपके कटरातल सम्मेलन, एक है आपके कुंदन कांड, एक है जयसिंहपुरा हत्याकांड। 5। नेक्स्ट अगला जो है वह है आपके मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। नीमड़ा हत्याकांड, निमूचना हत्याकांड, खूड़ी घटना, चंडावल की घटना, डाबड़ा हत्याकांड। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है कि ये किससे संबंधित हैं और ये कब हुए, और कई बार एग्जाम ने इन चारों का नाम देके इनमें से पूछ लेगा कि निम्न में से सही क्रम है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता। आइए एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है डाबी हत्याकांड। ये जो डाबी हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे 2-4-3, यानी कि 2 अप्रैल 1923। ये जो डाबी हत्याकांड है ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखिएगा बूंदी किसान आंदोलन, और ये जो डाबी स्थान है ये भी बूंदी में है। इसी डाबी हत्याकांड के तहत याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन शहीद हुए थे? तो याद रखिएगा नानक भील। बताइए, याद हो गया? बस इतना ही याद रखना है। नानक भील, डाबी हत्याकांड 2-4-3, यानी 2 अप्रैल 1923, बूंदी किसान आंदोलन, और डाबी कहां पर है? बूंदी में। क्लियर हुआ? दूसरा है गोविंदपुरा हत्याकांड, 13 जुलाई 1923। गोविंदपुरा कहां पर है? तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। किस किसान आंदोलन की बात है ये? तो आप कहेंगे ये है आपके बेंगू किसान आंदोलन के तहत। कौन सा है? बेंगू किसान आंदोलन, और इसी हत्याकांड के तहत शहीद हुए थे कौन? याद रखिएगा रूपा जी वे कृपा जी। रूपा जी वे कृपा जी धाकड़ जो किसान हैं वो गोविंदपुरा हत्याकांड के तहत ही क्या हुए थे? शहीद। गोविंदपुरा भीलवाड़ा में है, और इसका संबंध जो है वह है आपके बेंगू किसान आंदोलन से। ठीक है, अगली बात है आपके कटरातल सम्मेलन। कटरातल कहां पर है? आप कहेंगे सिक्कर के अंदर। यहां पर जो सम्मेलन हुआ वो कब हुआ था? तो आप कहेंगे 25 अप्रैल 1934। 25 अप्रैल 1934 के अंदर जो कटरातल सम्मेलन हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि सीहोट के एक ठाकुर थे जिनका नाम था मान सिंह, उनके द्वारा महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा था, इसीलिए
इसीलिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसके अंदर 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी? 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। जिसकी प्रमुख नेता कौन थी? तो याद रखिएगा, प्रमुख नेता जिसने नेतृत्व किया था वो है किशोरी देवी। किशोरी देवी। और यहाँ पर भाषण देने का वक्ता के रूप में जो कार्य किया था वो है उत्तमा देवी। कौन है? याद रखिएगा, उत्तमा देवी। क्लियर? अगला है कुंदन कांड। ये जो कुंदन कांड है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 25 अप्रैल 1935। कुंदन है सिक्कर के अंदर। यहाँ की जो महिला थी जिसका नाम था धापी बाई, याद रखिएगा, या धापी देवी। ठीक है, धापी देवी के नेतृत्व में यहाँ पर कर नहीं दिया गया था, इसीलिए कैप्टन वेब ने यहाँ पर गोलियां चलाई जिसके अंदर बहुत सारे किसान शहीद भी हो गए थे। और दूसरी बात, किसानों के घरों में आग लगा दी। इसीलिए ये जो कुंदन कांड है ना, ये इतना बड़ा कांड था कि इसकी गूंज इंग्लैंड के एक समाचार पत्र जिसका नाम है डेली हेराल्ड में छपी थी और इंग्लैंड की संसद में ये घटना सुनाई गई थी। याद रखिएगा, इसकी गूंज कहाँ सुनाई दी? इंग्लैंड में समाचार पत्र है डेली हेराल्ड। एक है आपके जयसिंहपुरा हत्याकांड। ये आपके जयसिंहपुरा जो हत्याकांड है ये है 21 जून 1934 का। और जयसिंहपुरा हत्याकांड कहां पर है? जयसिंहपुरा स्थान कहां पर है? झुंझुनू में। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए इधर मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। मानगढ़ पहाड़ी का जो हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे 17 नवंबर 1913। मानगढ़ कहां पर है? तो याद रखिएगा, बांसवाड़ा। वर्तमान के अंदर ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि मांग है मानगढ़ जो धाम है बांसवाड़ा के अंदर, इसको राष्ट्रीय स्मारक दर्जा। ठीक है, आपको पता ही है। तो मानगढ़ पहाड़ी का जो हत्याकांड है 17 नवंबर 1913, इसके अंदर याद रखिएगा 1500 भील शहीद हो गए थे। इसीलिए इस घटना को कहा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपके नीमड़ा हत्याकांड। ये जो नीमड़ा हत्याकांड है ये 7 मार्च 1922, लेकिन इसकी डेट आपको 6 मार्च भी मिलती है, 6 या 7 मार्च 1922। ये जो नीमड़ा, देखिए मानगढ़ पहाड़ी का जो हत्याकांड है ये तो जुड़ा हुआ है आपके किस आंदोलन से? याद रखिएगा, भगत आंदोलन से। ठीक है, भगत आंदोलन। और भगत आंदोलन चलाने वाले कौन थे? याद रखिएगा, गोविंद गिरी। ठीक है, ये जो नीमड़ा हत्याकांड की घटना है ये जिस आंदोलन से रिलेटेड है वो है आपके एक ही आंदोलन। कौन सा है? एक ही आंदोलन। और एक ही आंदोलन चलाने वाले कौन थे? मोतीलाल तेजावत। ये जो मोतीलाल तेजावत है इनका संबंध ओसवाल परिवार से है, जबकि गोविंद गिरी का बंजारा परिवार से है। ठीक है, नेक्स्ट, निमोचना हत्याकांड। ये जो निमोचना हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 14 मई 1925 के अंदर। निमोचना कहां पर है? तो याद रखिएगा अलवर के अंदर। कहां पर है? अलवर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निमोचना हत्याकांड में जिस पुलिस अधिकारी ने गोलियां चलाई थी उसका नाम है छज्जू सिंह। इसीलिए इस छज्जू सिंह को कहा जाता है राजस्थान का जनरल डायर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का जनरल डायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखिएगा। ठीक है, खूड़ी की घटना ये कब हुई? तो आप कहेंगे खूड़ी की घटना है 25 मार्च 1935। ये आपके खूड़ी है सिक्कर में। यहाँ पर किसानों की बारात जा रही थी और दूल्हा घोड़ी पर बैठा था, इसके संबंध में यहाँ पर विवाद हुआ। वो इतिहास में कहलाई थी खूड़ी की घटना 25 मार्च 1935, जबकि यहाँ पर 25 अप्रैल है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है? 25 अप्रैल।
ठीक है। अगली देखिए चंडावल की घटना। ये जो घटना है ये है आपके 28 मार्च 1942। चंडावल स्थान है पाली में। यहां पर किसानों की सभा हो रही थी। किसानों की क्या हो रही थी? सभा। वो घटना है चांडावल की घटना। डाबड़ा कांड जो हत्याकांड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 13 मार्च 1947 के अंदर। यहां पर भी मारवाड़ प्रजामंडल के तहत किसानों की सभा हो रही थी। और ये डाबड़ा जो स्थान है ये आपके डीडवाना नागौर में आता है। कहां आता है? डीडवाना नागौर में। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपको एग्जामिनर वन लाइनर कभी भी पूछ सकता है। तो ये डाबड़ा कहां पर है? याद रखिएगा, डाबड़ा है आपके डीडवाना नागौर। तो कोई भी घटना वन लाइनर पूछी जा सकती है या फिर वो किसी से रिलेटेड कर सकती है। अच्छा, चंडावल पाली में है, ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे आपके एक होती है रास्तापाल की घटना। कौन सी है? रास्तापाल की घटना। अब ये जो रास्तापाल की घटना है ये पाल गांव के रास्ते में हुई थी, मतलब डूंगरपुर की घटना है ये। और ये कब की है रास्तापाल की? तो याद रखिएगा 19 जून 1947 के अंदर। और इसी के तहत घायल हुई थी कौन? याद रखिएगा, कालीबाई। एक 13 वर्षीय बालिका जिसका नाम है कालीबाई, ये शहीद हुई थी। और वर्तमान के अंदर कालीबाई की काले पत्थर से निर्मित मूर्ति भी है गेप सागर झील डूंगरपुर में। याद रखिएगा, ये कौन सी घटना है? रास्तापाल, 19 जून 1947। लेकिन याद रखिएगा 19 जून 1942 बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी। बाल मुकुंद बिस्सा की क्या हुई थी? याद रखिएगा, मृत्यु। और बाल मुकुंद बिस्सा जो आपके नागौर जिले के थे, जिनका जन्म 1908 में हुआ था। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। जोधपुर की जेल में भूख हड़ताल की वजह से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। वो डेट है 19 जून 1942। कालीबाई है, याद रखिएगा। रास्तापाल की जो घटना है वो है 19 जून 1947। तो ये इतनी सारी जो घटनाएं हैं वो आपको एग्जामिनर कैसे भी करके वन लाइनर पूछ सकता है। समझ रहे हैं आप? कैसे भी करके आपको वन लाइनर कोई ना कोई बात पूछी जा सकती है। ठीक है, हाँ, क्लियर है ना? तो अब देखिए क्वेश्चन के पूछने के तरीके क्या क्या होंगे। या तो वन लाइनर पूछ लेगा कि इस घटना का संबंध कहां से है, या फिर इसमें किसकी मृत्यु हुई, या फिर आपको ऐसे पूछ लेगा 4 घटनाएं देगा और कहेगा निम्न में से दी गई घटनाओं का सही क्रम बताइएगा। ठीक है, जैसे देखिए डाबी हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी से। ये घटना कब की है? 2 अप्रैल 1923। इसके तहत कौन शहीद हुए थे? नानक भील। नानक भील उस समय क्या कर रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे, याद रखिएगा। ठीक है। गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू से। गोविंदपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा। जिसे डाबी कहां है? बूंदी। यह घटना है 13 जुलाई 1923 की। रूपा जी और कृपा जी क्या हो गए थे? याद रखिएगा, शहीद हो गए थे। कटरातल सम्मेलन याद रखिएगा, 10,000 महिलाएं, किशोरी देवी और उत्तमा देवी। कुंदन कांड याद रखिएगा, धापी देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 के अंदर झुंझुनू की घटना है ये। रास्तापाल की घटना 19 जून 1947, कालीबाई शहीद हुई थी डूंगरपुर। 19 जून 1942 बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल से क्या हुई थी? मृत्यु। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड भगत आंदोलन गोविंदगिरी से रिलेटेड है। याद रखिए बांसवाड़ा 1500 भील शहीद हुए थे, इसीलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। नीमड़ा हत्याकांड एक ही आंदोलन से रिलेटेड है, मोतीलाल तेजावत। 2 डेट मिलती है, जैसे हमें हल्दीघाटी की मिलती है ना, वैसे 6 मार्च भी और 7 मार्च 1922। अगला है निमोचना हत्याकांड जो कि अलवर से संबंधित है, 14 मई 1925। छज्जू सिंह नामक अधिकारी ने यहां पर गोलियां चलाई, इसीलिए इनको जनरल डायर कहा जाता है। और निमोचना हत्याकांड को निमोचना हत्याकांड की संज्ञा देने वाले राम नारायण चौधरी थे। गांधी जी ने इसकी तुलना जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी, लेकिन इसको जो संज्ञा दी थी
वो दी थी आपके किसकी? दोहरी डायर शाही की, याद रखिएगा। निमोचना हत्याकांड को गांधी जी ने क्या कहा था? दोहरी डायर शाही, क्यों? ये तो दोहरी डायर शाही है गांधी जी द्वारा। खूड़ी की घटना है शिक्कर की 25 मार्च 1935, जहां पर किसानों की बारात थी, दूल्हा घोड़ी पर बैठा था। इस प्रकार की घटना हमें देखने को मिलती है। चंडावल की घटना 28 मार्च 1942, पाली से रिलेटेड है। डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947, जो कि आपके कहां पर है? याद रखिएगा, डीडवाना से संबंधित है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, आपने क्या किया कि जैसे 1857 पढ़ा, उसके बाद में किसान आंदोलन पढ़े, फिर जनजातीय आंदोलन पढ़े। उन सबको पढ़ने के बाद में आपको सारे कांड, हत्याकांड, घटना जो भी है उनको एक साथ में उतारना पड़ रहा है। जैसे इसके अलावा और कौन कौन सी है, ये तो प्रमुख है। अब जैसे देखिए, एक आपको वन लाइनर पूछा जाता है, कांगड़ कांड। तो ये जो कांगड़ कांड है, ये है 1946 का कांड। अच्छा, कांगड़ स्थान कहां पर है? चूरू। लेकिन ये कौन सी रियासत में हुआ था? तो याद रखिएगा, चूरू किस रियासत का भाग है? बीकानेर। अब बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना है कौन सी? कांगड़ कांड 1946। तो कांगड़, चूरू, बीकानेर और कुंदन शिक्कर में है, याद रखना। इस प्रकार से फिर रिलेटेड करना है एक दूसरे को, इस प्रकार से फिर एक दूसरे से क्या करना है? रिलेटेड करना है। जैसे अब सागरमल गोपा, सागरमल गोपा हत्याकांड। अब सागरमल गोपा को जलाया गया था कब? तो 3 अप्रैल 1946। लेकिन सागरमल गोपा की मृत्यु सुबह हुई थी 4 अप्रैल को, ये तो आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से वो घटना है। हाँ, जैसे एक पुनावड़ा जो कांड है, पुनावड़ा, ये पुनावड़ा कांड आपके 30 मई, ठीक है, 30 मई 1947 से संबंधित है, जिसके अंदर शिवराम भील नामक शिक्षक क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए ही पढ़नी है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ा जाता है। जैसे पहले बिंदु पढ़ लिए, उसके बाद में ये। अच्छा, जैसे मैंने कहा 1857 क्रांति है, तो उसके अंदर ये लिख लो कि भाई नशीराबाद है। अब नसीराबाद वे है जहां से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई। कब हुई? तो 28 मई, पीछे 1857 है। महत्वपूर्ण घटना रहेगी, वो रहेगी आपके कोटा के विद्रोह की, तो डेट याद कर लीजिए 15 अक्टूबर, या फिर नीमच की याद कर लीजिए 3 जून। तो इस प्रकार एक एक बात याद करके रखिएगा, और पहले आप थ्योरी से पढ़िए, उसके बाद में इस प्रकार से एक साथ में लिख के क्लियर कर लीजिए। ठीक है, हाँ, क्लियर। तो अब आपको इस प्रकार से पढ़ना है। ये होता है आपके थ्योरी पढ़ने के बाद में कि आपके सारी चीज क्लियर है कि नहीं है। तो ऐसे एक बार नहीं, 10 बार लिखिएगा, कैसे याद नहीं होता आपको? बहुत सारी चीजें आपको इस प्रकार से याद हो जाएगी। ठीक है, अब ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि आपके एग्जाम में यहां से आएगा, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये सब कुछ? ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए